बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बेटा आज हम लोग मैथमेटिक्स जो आपका पेपर जो है 26 को होने वाला है उसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो गेस है, वो मैं आपके सामने आपको बताऊंगा। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो ये गेस तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, 70+ मार्क्स लेना चाहते हैं, गेस जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ये 100% तो नहीं होता कि ये आएंगे, लेकिन इससे कुछ सवाल जो है आपके ज़रूर आएंगे। मैं आपको ज्योमेट्री के भी बताऊंगा, एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा, थ्योरम्स की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा, साथ में थ्योरम्स भी कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले 1.1 से स्टार्ट करते हैं। बेटा 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 3 और पार्ट 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ये जो 7 है, 8 और 10, इनकी प्रैक्टिस आप लाजमी करें। बाकी भी घर में ये नहीं कहता ना करें, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करके जानी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 1.2 पे। 1.2 पे बेटा देखें तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3, 8 और 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1.3 पे। 1.3 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 10 है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 1.3 का जो क्वेश्चन 13 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये वाला ये भी आपने करना है। उसके बाद चलते हैं 1.4 पे। तो 1.4 पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 है और 10 है। ठीक है, ये 5 भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप 3-4 क्वेश्चन से लाजमी आप प्रैक्टिस करके जाएँ। ठीक हो गया बेटा जी। तो बेटा 2.1 को देख लें आप लोग। 2.1 में से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, ठीक है, 5 कर लें, 6 कर लें, 9 और 10, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके आने के चांसेस होते हैं। 2.2 की बात करें तो 2.2 में क्वेश्चन 3, 4, 5 आप करके जाएं। ठीक है, उसके बाद 2.3 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 का आप पहला पार्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के 2 पार्ट हैं, इनमें से किसी भी एक पार्ट की प्रैक्टिस करें, दूसरा आपको खुद ब खुद आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, इनकी आपने दोनों की प्रैक्टिस कर लेनी है। एक्सरसाइज 2.4 बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 2.5 पे आ जाएं। 2.5 देख लें, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 इसका बी पार्ट और डी पार्ट कर लें, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट कर लें, इसकी प्रैक्टिस आप लाजमी करके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास 2.6, इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लें, इसको सॉल्व कर लें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, ठीक है। उसके बाद 5 का पार्ट 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका भी कोई एक पार्ट आप ज़रूर करें। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 2.7 है, इसको आप बेशक रहने दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छे बच्चे जो कर सकते हैं बेशक करें इसको। उसके बाद आ जाता है 2.8, इसमें से भी एक सवाल लाजमी आता है पेपर में। 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी कर लें। इन 4-5 क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करके आप ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट 3.1 है बेटा, पेज नंबर 53, इसमें क्वेश्चन 6, ठीक है। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन 7 भी कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का पार्ट 4, 5 और 5 ये कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 3.2 पे चलते हैं। 3.2 जो है और 3.5 दोनों सेम तरह की एक्सरसाइजेज है, तो इसमें से आप जो 3.2 है, इसमें आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 13 करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम चलते हैं, साथ में मैं आपको पहले 5 का बता देता हूँ। 3.5 में भी आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लें। ठीक है, इसमें से कोई से भी एक 2 क्वेश्चन कर लें, 5 और 6 कर लें, ये 2 क्वेश्चन कर लें, तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह ही हैं। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर आते हैं 3.3 और 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉरी 3.3 नहीं, 3.3 का जो है वो उसमें भी हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 6 कर लें और क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 कर लें। ठीक है, फिर 3.4 और 5 जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मोस्ट। 3.4 में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये वाला पेज नंबर 63 पे,
क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स हैं इनमें से एक पार्ट जो है अभी नया जो पैटर्न है इसमें लाजमी आता है और ज़्यादातर चांसेस हैं ये आपके लॉन्ग पार्ट में आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आ पाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो बता दूँ आपको 3 है, फिर आपके पास 5 है, फिर 7 है और 8 है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए मैंने आपको यहाँ पे। और उसके बाद चलते हैं 3.6 में। 3.6 में से भी क्वेश्चन अभी जो नए पैटर्न के मुताबिक आने के मैक्सिमम चांस है। तो पहले का आप चौथा पार्ट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसका आप पार्ट नंबर 2 और 3 दोनों की प्रैक्टिस करके जाएँ और हो सके तो तीनों की प्रैक्टिस कर लें, इसमें से बहुत चांसेस हैं आने के। 3.7 जो है बेटा, इसको अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें से क्वेश्चन 3, 6, 7 और 9, 3, 6, 7 एंड 9 ये क्वेश्चंस कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन में बेटा ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 4.3 और 4 में से आता है, लेकिन 4.2 के भी आप दो एक सवाल कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इन दो की प्रैक्टिस कर लें। फिर उसके बाद 4.3 में आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पे भी लास्ट दो की प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद 4.4 जो है इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लास्ट दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है। टोटली 6 क्वेश्चन हो गए आपके पास, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। और अगर ये करेंगे तो आपको ये अगर कोई और सवाल आ जाता है, लाजमी नहीं है सेम ऐसे ही सवाल है, थोड़ा चेंज आ सकता है, लेकिन इससे आपकी बाकी एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी, ठीक है बेटा। चैप्टर 5 की बात करेंगे, 5.2 से स्टार्ट करते हैं। 5.2 में क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी मॉर्गन लॉ अक्सर पेपर में आ जाता है। उसके बाद 5. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 5.3। तो 5.3 में देखें आप तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 के आपको इसे भी दो पार्ट की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, इन दो पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक हो गया। उसके बाद 5.4 है, 5.4 में से ये जो क्वेश्चन 3 है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से सवाल आ जाता है। फिर आगे चलते हैं 5.5 जो कि इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन 6 जो है ये 100% आपका एमसीक्यूज़ में इस क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 6 का कोई पार्ट आ जाता है आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। चैप्टर 6 की बात करेंगे, 6.1 में इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप कर लें, 6.1 का लास्ट क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद 6.2 पे चलते हैं। ये तो बेटा 6.2 है, इसमें देखें आप लोग तो क्वेश्चन नंबर 3 इसके दो पार्ट्स हैं, किसी भी एक पार्ट की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमारे पास ये इनडायरेक्ट मेथड इसी क्वेश्चन का करना है, कोई एक पार्ट इसके लिए भी कर लें। उसके बाद आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएँ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस एक्सरसाइज का, ये भी अक्सर पेपर में आया है, तो इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, 10 भी और 11 भी दोनों की। फिर आगे चलते हैं एक्सरसाइज लास्ट 6.3 जो है इस चैप्टर की, इसमें आपके पास क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। यूनिट 7 में 7.2 से स्टार्ट करते हैं, इसमें आप लोग एक तो क्वेश्चन ये तीसरा कर लें, ठीक है, फिर 6वां कर लें 6 क्वेश्चन, और उसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर 12 कर लें, ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लें। और उसके बाद 7.3 की बात करेंगे, तो 7.3 में से क्वेश्चन जो 9 और 10 है इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। 7.4 में से 100% सवाल आता है बेटा 7.4 में से, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 8 है, 11 है, और उसके बाद नीचे आ जाएं तो हमारे पास 19 है, 21 है, 20 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 24 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इस पूरी एक्सरसाइज की मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पूरी एक्सरसाइज की हर सवाल की प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से आपका एक 4 नंबर का सवाल पक्का आएगा। 7.5 की बात करें तो यहाँ से भी पहले लॉन्ग सवाल आया करता था, अभी जो नया पैटर्न है उसमें ज़्यादातर चांस ये है कि शॉर्ट में आएगा और लॉन्ग में भी आ सकता है, ये नहीं है कि नहीं आएगा। तो इसमें क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो 9 और 10, 11, 12, 9 के बाद 10, 11 और 12 ये क्वेश्चंस आप कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। फिर और अगर शॉर्ट में आता है तो तीसरा क्वेश्चन जो है ज़्यादातर चांस होते हैं आने के शॉर्ट में, या ये 5वां क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया बेटा। अब चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो गए, अब चलते हैं थ्योरम्स की तरफ। थ्योरम मैं साथ से बताता जाता हूँ आपको, साथ में आपको जो है इसकी एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा थ्योरम की। सबसे पहले चैप्टर 8 है, इसमें थ्योरम नंबर 3 जो है ये आपने कर लेना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद
चैप्टर 8 में 2 ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है, 3 और 2, ये 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की जो एक्सरसाइज है ये आपने लाजमी करनी है, 4 नंबर का सवाल इसमें से पक्का आता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सारे सवाल इसके आप कोशिश करें प्रैक्टिस करके जाएं। चैप्टर 9 आगे 9.1 की पहले बता देता हूँ आपको एक्सरसाइज का। इसमें क्वेश्चन 3, 4 आप लाजमी करें, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का। फिर थ्योरम 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने करना है यहाँ से। फिर उसके बाद आप जो 9.2 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एमसीक्यूज सारे करने हैं आपने, एमसीक्यूज इन एक्सरसाइजेज के आते हैं पेपर में। चैप्टर 10 है हमारे पास टेंजेंट टू सर्कल, तो इसमें थ्योरम जो 1 है ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद थ्योरम नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत बार रिपीट हुआ है ये थ्योरम पेपर में। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट 10.1 एक्सरसाइज जो है इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, ये क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में जो थ्योरम है थ्योरम नंबर 4, ये जो इफ टू सर्कल टच एक्सटर्नली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 10.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे, इसके भी 4 सवाल हैं, आप दूसरा और तीसरा सवाल इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। चैप्टर 11 है, उसके बाद चैप्टर 11 में जो हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है, ये थ्योरम 4 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेज नंबर 208 पे ये आपने करना है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास। चैप्टर 12 जो है एंगल इन सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद थ्योरम नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और थ्योरम नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये थ्योरम नंबर 4 जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये थ्योरम्स आपने करने हैं। उसके बाद आप जो है इसकी अगर एमसीक्यूज़ देखें इसके, तो एमसीक्यूज़ इसके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये एमसीक्यूज़ आपने अच्छे से करके जाने हैं बेटा। उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारे पास 13 जो कि जियोमेट्री है, प्रैक्टिकल जियोमेट्री। इसमें 13.2 या 13.3 में से ज़्यादा सवाल आने के चांसेस होते हैं। और 13.2 में जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सवाल, वो 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये 5-6 सवाल हैं, ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इनकी। 13.3 की अगर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर 5 है, 6 है और 8 है। ये 4 सवाल आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। और मैं आपको बताता चलूँ कि 13 चैप्टर पूरे का पूरा मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से हर सवाल जो है 13.1 से 13.3 तक सारे सवाल मैंने करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इन सवालों को, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग इज़ देयर, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।